आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। साल 1999 में बनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो महाराष्ट्र में अपना दबदबा बनाकर जो है 22 सालों तक अपना राज कायम किया हुआ है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। क्योंकि हर साल जो है हर बार जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं शरद पवार जी ने उन्होंने जो है कांग्रेस से अलग होकर जैसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बुनियाद रखी थी उन्हें महाराष्ट्र का चाणक्य माना जाता था। लेकिन आज उन्हीं के भतीजे अजीत पवार ने जो है बगावत कर कर जो है एकनाथ शिंदे और भाजपा सरकार के साथ जो है गठबंधन कर लिया है और उनके साथ जो है उन्होंने उप मुख्यमंत्री की जो है शपथ ले ली है। सोलापुर शहर के अंदर अल्पसंख्यक विभाग सेल के जो है कई सदस्य आज यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो 22 सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज अल्पसंख्यक किस मोड़ पर आकर ठहरा हुआ है, क्या वो शरद पवार के साथ हैं या फिर अजीत पवार के साथ। सबसे पहले जो है आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। फारूक मटके साहब जो सोलापुर शहर में अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी बड़ी बगावत हुई उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर कहाँ से शुरू होती है तो वो सबसे पहले पवार साहब के यहाँ से शुरू होती है। और कल का जो कुछ भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, जैसा कि हम कहेंगे डिप्टी सीएम ने शपथ ली है वगैरह, तो ये जो बातें हैं ये मुस्लिम समाज की हद तक ये चीज़ को कोई लाइक नहीं करेगा। पवार साहब सेकुलर पार्टी लेकर आज तक चले हैं और आने वाले कल में भी चलेंगे, ऐसे हमें बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन पवार साहब के साथ कुछ अलग से कुछ करने की जो कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ये पूरे तरीके से कामयाब होंगे। जिस प्रकार जो है अल्पसंख्यक विभाग जो है हमेशा अल्पसंख्यक का ये जो समुदाय है सबसे बड़ा समुदाय मुस्लिम समुदाय माने जाने वाला, वो हर वक्त जो है ऐसे पार्टियों को चुनता है जो सेकुलर की विचारधारा रखते हैं। लेकिन आज सेकुलर विचारधारा का वोट पाकर भाजपा सरकार के साथ जा मिलना, ये कहाँ तक आपको सही मानों में सही लगता है। गफूर साहब। सोलापुर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग शहर अध्यक्ष के नाते मैं आपको बताता चलूँ, शरद पवार एक विचार और अपना ध्येय धोरण जो उनकी पार्टी है, जो हमने आज 24 साल से जो उनको पार्टी के अंदर सपोर्ट करते हैं एक सेकुलरिज्म के तौर पर, तो वहीं है जो शख्स जो शरद पवार जो सेकुलरिज्म को न्याय देने वाले अल्पसंख्यक को, जैसा कि आपको बताता चलूँ कि तारिक अनवर साहब को राज्यसभा का सब में पहला पद दिया गया, फिर उसके बाद में फातिमा माजिद मेमन को दिया गया राज्यसभा, फिर उसके बाद में अभी जो है फौजिया खान को दिया गया। तो उसी तरह से विधान परिषद को भी दिया गया उनको। तो हिंदुस्तान के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर जो सेकुलरिज्म बोल के कांग्रेस के साथ में यही की पार्टी है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अल्पसंख्यक समाज को लेकर चलने वाले शरद पवार, उनके ध्येय धोरण जो है आज हमको उन्हीं के साथ जाना है, हमको उन्हीं के साथ में चलना है जो एक ही पार्टी है जो न्याय देने वाली है। हाँ, अब ये जो है मसला अपना डिप्टी सीएम जो बने हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत कर कर अजीत पवार के साथ में अजीत दादा पवार के साथ में जो 9 कैबिनेट मंत्री शपथ विधि लिए, ये एक भाजपा की राजकारण, भाजपा का नीच राजकारण, उनकी ध्येय धोरण भाजपा की और आरएसएस की, ये उनकी पॉलिसी है पूरे देश के अंदर चल रही कि ईडी के केस लगाना, हर एक को ईडी को ये करना, तराश देना, हर एक के ऊपर केस लगाना, फिर उसके बाद में उनको पार्टी में शामिल करना और बगावत करके एक जैसा कि एकनाथ शिंदे को जैसा शिवसेना तोड़कर एक अपना अस्तित्व खत्म करे, तो वैसा उसी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर एक गठ स्थापना कर कर उन्होंने चले गए। मगर आज जो है सोलापुर शहर के अल्पसंख्यक विभाग जो भी है वो पवार साहब के साथ में है, रहेंगे और आने वाले दिनों में भी शरद पवार के साथ में हम रहेंगे। जिस प्रकार से जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो सोलापुर शहर में काफ़ी मजबूत इस वक्त बताई जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एमआईएम को छोड़कर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आ गए थे, जिसके चलते जो है आने वाले समय में महापालिका चुनाव को देखते हुए इस पार्टी का काफ़ी दबदबा बढ़ रहा था। लेकिन इसके बाद आज जो सेकुलरिज्म को वोट देने वाले जो लोग हैं, वो लोग अगर इसी प्रकार से बीजेपी में जाकर अगर राष्ट्रवादी बैठती है तो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम हो सकता है। बिल्कुल गलत बात है। क्यों बोलेगा, सेकुलर जो राष्ट्रवादी जो है पवार साहब एक विद्यापीठ है सेकुलर की, ऐसे कई मरतबा पवार साहब के नेतृत्व में कई लोग चले गए। 1980 की मिसाल लो, उसके बाद कई मिसालें लो।
पवार साहब जब तक जिंदा हैं, पवार साहब जब तक हैं, सेकुलर जिंदा रहेगा और सभी लोग अल्पसंख्यक, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय जो समाज है हमारा, आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब के साथ ही रहेगा। और आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि महाविकास आघाड़ी के परचम लहराया जाएगा और विधान परिषद, विधानसभा में सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला होगा। अब पिछले टाइम आपने देखा कि एकनाथ शिंदे के माध्यम से जो बीजेपी सरकार ने नीचे तबके का राजकारण करके फोड़ा फाड़ी का राजकारण करे, उनको पता चला है कि पिछले 2 महीने पहले ही कर्नाटक में जो रिज़ल्ट आया, उनके पैर की ज़मीन चली गई है। वो किसी भी बहाने ईडी के मार्फत, आयकर खाते के मार्फत या दबाव के मार्फत ऐसा दबाव ला के ये सबसे घटिया राजकारण भाजपा कर रहे हैं। और इसी अभी जो डिप्टी सीएम हमारे अजीत दादा पवार साहब जो बगावत करके चले गए, उनके ऊपर भी कुछ तो ऐसी परेशानी, ऐसा कुछ रहने के बाद चले गए हुए हैं। इसका कोई भी परिणाम महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदाय को नहीं होने वाला। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब, नाना पटोले के नेतृत्व में पूरी महाविकास आघाड़ी के ज़्यादा से ज़्यादा विधायक चुन कर आएंगे। इंशाल्लाह पवार साहब जब तक पार्टी में सेकुलर बोलकर रहेंगे, हम पूरे अल्पसंख्यक सोलापुर शहर के लोग, मैं प्रांतिक सदस्य के नाते हमेशा पवार साहब के साथ रहूँगा। जिस प्रकार से जो है सोलापुर शहर के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस का काफ़ी बोलबाला रहा है, तो जैसे ही ये लोगों के शपथ विधि होने के बाद सोलापुर शहर के अंदर बहुत सारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा अध्यक्ष हो या सोलापुर राष्ट्रवादी के महान नेता माने जाने वाले संतोष पवार हो या जुबेर बागवान हो, इनके चले जाने के बाद क्या लगता है कि सोलापुर शहर में इनको करीब लाने के लिए ये जो पुरानी पार्टी है, क्या उनको लाने के बारे में कुछ सोचेगी या फिर उनके जाने के लिए कुछ बात पार्टी के अंदर डिस्कशन हुआ है? उनको लाने का तो सवाल ही नहीं उठता। पवार साहब ने पहले ही कहा, जाणाऱ्यांचा कधी विचार करायचा नसतो। जे आहेत, जे गेले ते गेले, त्यांच्या भविष्याचा मला विचार आहे, ऐसा पवार साहब का बोलना है। तो गए उनका अपन विचार करने का नहीं, जो अभी हैं उनके साथ क्या हिसाब से अपन रहने का। और पवार साहब के साथ तो आज से, जैसा हमारे गफूर भाई बोले, फारूक भाई बोले, आज 25 साल से सब पार्टी के साथ में हैं। हमारे वालिद तो 1968 से उनके साथ हैं, आखिरी दम तक पवार साहब के साथ में थे और हम भी इंशाल्लाह हमारे आखिरी दम तक पवार साहब के साथ में रहेंगे। आने वाले चुनाव में जिस तरह से महापालिका चुनाव हो या फिर असेंबली के चुनाव हो, उसमें किस प्रकार से रणनीति आपकी रहेगी? हमारी रणनीति यही है कि हम सेकुलरिज्म को लेकर चलें। सेकुलरिज्म बहुत दिन तक चलने वाली चीज़ है। ये पवार साहब के अंडरटेकिंग के अंदर हम चलेंगे और चलते आए हैं और इन्हीं की वजह से हम आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हैं। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर अल्पसंख्यक विभाग पूरी तरह से जो है शरद पवार के गुट में जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सोलापुर शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही एक एजुकेशन संस्था मौलाना अबू कलाम आज़ाद संस्था को जैसे ही यहाँ पर उसकी फाउंडर रखा गया था, जैसे उसको रखा गया था, काफ़ी बड़ा मुस्लिम समुदाय जो है उस माध्यम से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा था, जिसको लेकर जो है आज अल्पसंख्यक विभाग सोलापुर शहर का पूरा शरद पवार के साथ जाता हुआ नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन सालिक पटेल के साथ मैं अकीम मडगी, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए, जय हिंद।